आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको क्लच के बारे में बताऊंगा कि क्लच क्या है, क्लच की क्या आवश्यकता है, इसके कार्य और इसके कुछ प्रकारों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो क्लच एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन पावर को ट्रांसमिशन से जोड़ता और तोड़ता है। तो आइए जानते हैं ऑटोमोबाइल में क्लच की जो आवश्यकता है वह क्यों पड़ी। तो जो इंजन पावर है, इंजन पावर, इस पावर को लोड या जो गाड़ी का जो पहिया है, व्हील है, वहाँ तक पहुँचाने से पहले जो पावर है उसको ट्रांसमिशन से होकर के गुजरना होता है। ट्रांसमिशन के माध्यम से जो इंजन की जो पावर है उसको क्लच के जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से गियरों के माध्यम से उसको हम कम कर लेते हैं, उसको हम बांट देते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा जो है इंजन के पावर को पहियों तक पहुंचाते हैं ताकि इंजन को झटका न लगे, उस पर एकाएक भार न पड़े। जो इंजन होता है वह एकाएक बाहरी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होता है। अगर किसी इंजन पर एकाएक हम लोड दे देते हैं तो इंजन जो है वह अधिक पावरफुल होगा, तो लोड को वह झटके से खींच देगा। और अगर इंजन जो है वह कम पावरफुल होगा तो लोड जैसे ही इंजन पर डाला जाएगा तो इंजन जो है बुझ जाएगा। आपने देखा होगा, आपने सभी कोई ना कोई मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी आपने चलाया होगा जिसमें क्लच का प्रयोग आपने अवश्य किया होगा। तो जब भी हम गियर लगा करके गाड़ी को चलाने का प्रयास करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गियर लगाने से पहले क्लच का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि क्लच को हम ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो गाड़ी जो है जैसे ही पहिए पर इंजन का लोड पड़ता है गाड़ी बुझ जाती है, या कभी वह झटके से गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करती है। तो कारण यही है कि इंजन को स्मूथ ट्रांसमिशन देने के लिए बीच पर इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में हम क्लच का प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत गियर बॉक्स, डिफरेंशियल या शाफ्ट, ये सभी होते हैं। क्लच जो है इंजन फ्लाईव्हील के साथ हमेशा जुड़ा होता है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तब जो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो गियर बॉक्स है उसमें जो गियर लीवर है उसको हम न्यूट्रल पोजीशन पर रखते हैं। इस समय इंजन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन का जो पावर है क्लच के साथ ट्रांसमिशन तक, गियर बॉक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से लोड या जो पहिया है वहां स्थानांतरित नहीं हो पाता, क्योंकि जो शाफ्ट जो होते हैं गियर बॉक्स में, उसमें हमने गियरों को न्यूट्रल पोजीशन पे रखा हुआ है। इससे जो इंजन पावर है उसका जो ट्रांसमिशन है पहियों तक नहीं जाएगा। तो इंजन की पावर को पहिया या लोड तक पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले क्लच को ऑपरेट करते हैं। तो क्लच को जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो इंजन की जो पावर है वह क्लच रोक लेती है, उसको ट्रांसमिशन सिस्टम पर जाने नहीं देती। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियरों के माध्यम से जो इंजन की पावर है उसको हम नियंत्रित करते हैं ताकि जो भार है वह एकाएक इंजन पर ना पड़े। तो इससे हम गियर लगाने से पहले, जैसे कि एक नंबर गियर हम इंगेज करते हैं न्यूट्रल से, तो पहले हम क्लच को ऑपरेट करते हैं। जैसे ही हम क्लच लीवर को ऑपरेट करेंगे, ये जो क्लच है इंजन के पावर को ट्रांसमिशन से डिस्कनेक्ट कर देता है और जो गियर है वह एक नंबर पर हम इंगेज कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हम इस क्लच को इंजन के साथ में जोड़ते हैं। फिर जो इंजन का जो पावर है ट्रांसमिशन के साथ में लोड या पहिए तक पहुंच पाता है। इस समय हमारा जो इंजन है वह अपना जो पावर है लोड तक या पहिए तक वह स्थानांतरित कर पाता है, क्योंकि जो क्लच है वह इंगेज हो चुका है, जुड़ चुका है। अगर हम इसको लीवर को हम ऑपरेट करते हैं
तो क्या होता है कि जो क्लच है वो डिसएंगेज हो जाता है और इंजन का पावर है ट्रांसमिशन से आगे लोड या व्हील तक नहीं पहुंच पाता। जब गियरों को हम चेंज करते हैं 1 2 3 4, तो गियरों को जब चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो पर भी क्लच को हम डिसएंगेज करते हैं। डिसएंगेज करने से जो इंजन जो है वह तो चलता है, लेकिन इसका जो पावर है वह लोड या पहिए तक नहीं पहुंचता। और इसके अलावा जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पर भी क्लच को डिसएंगेज करने की आवश्यकता होती है। जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो क्लच को डिसएंगेज करने की आवश्यकता होती है। गाड़ी जब चल रही होती है सड़क पर, तब जो क्लच है वह इंगेज में रहता है, इंजन के साथ में वह जुड़ा रहता है, तभी जो पावर है उसका ट्रांसमिशन हो पाता है। तो ये मेरे पास में एक क्लच असेंबली है फ्लाई व्हील के साथ में। तो इसके माध्यम से मैं आपको इसके फंक्शन, इसके जो पार्ट्स हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले इसको मैं डिसमेंटल कर दूँ। तो ये ऊपर का जो भाग है इसको हम प्रेशर प्लेट कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये है क्लच प्लेट। ये वाला जो भाग है इसको हम फ्लाई व्हील कहते हैं, जो इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये जो फ्लाई व्हील है ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो क्रैंक शाफ्ट के साथ में यहाँ पे ये जो होल बने हुए हैं, इन होल्स पर बोल्टों के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट के फ्लैंज पर इसको टाइट किए जाते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट को हम ड्राइविंग शाफ्ट कहते हैं। और ये जो क्लच प्लेट है इसके बीच में ये जो स्प्लाइंस जो कटे हुए हैं, ये जो टीथ कटे हुए हैं, ये ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर बॉक्स होता है उस गियर बॉक्स से एक शाफ्ट आती है, उस शाफ्ट से ये फंसा हुआ होता है। एक सीधी शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट पर ये जो प्रेशर प्लेट है इस तरह से उसमें फंसा हुआ होता है। तो उस शाफ्ट को हम ड्रिवन शाफ्ट कहते हैं, जो ट्रांसमिशन सिस्टम की ओर जाता है। इस भाग को, इस हाउजिंग कहते हैं इसको, इस हाउजिंग को यहाँ पर फ्लाई व्हील में ये जो स्टड दिखाई दे रहे हैं, इन स्टड के माध्यम से इस हाउजिंग को या क्लच कवर को यहाँ पर हम फिट करते हैं फ्लाई व्हील के साथ। इस क्लच हाउजिंग के साथ एक प्रेशर प्लेट होता है जो इस क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील की तरफ प्रेस करके रखता है। जब इस प्रेशर प्लेट को हम इस फ्लाई व्हील पर फिट करते हैं तो प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में ये जो क्लच प्लेट है इसको यहाँ पर फिट किया जाता है। ये जो प्रेशर प्लेट का ये पीछे वाला हिस्सा है ये इस हाउजिंग के साथ में इस तरह से सेट किया गया है कि हाउजिंग के पीछे ये बड़े बड़े जो कॉइल स्प्रिंग है, यहाँ पे 3, 1 2 3, इन तीनों कॉइल स्प्रिंग के माध्यम से इस प्रेशर प्लेट पर लोड या दबाव आरोपित किया जाता है, जिससे ये जो प्रेशर प्लेट है इसका जो सामने का जो फेस है, ये जो समतल भाग है वह क्लच प्लेट के इस फेस को प्रेस करता है और क्लच प्लेट पर दोनों तरफ इस तरह के फ्रिक्शन फेस बनाए गए हैं। इस तरफ भी ये फ्रिक्शन लाइनिंग बनाई गई है। तो ये जो लाइनिंग है वह फ्लाई व्हील के इस लाइनिंग के साथ में इस तरह से ये लगाए जाते हैं और इसके ऊपर ये जो प्रेशर प्लेट है हाउजिंग के साथ में यहाँ पर बोल्टों से
टाइट जब इसको किया जाएगा तो ये जो प्रेशर प्लेट का ये जो लाइनिंग है क्लच के इस फ्रिक्शन लाइनिंग से उसका कांटेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाउजिंग है इसके पीछे ये जो प्रेशर जो कॉइल स्प्रिंग जो लगाई गई है, ये कॉइल स्प्रिंग जो लगाई गई है ये जो है हाउजिंग से लगकर इस प्रेशर प्लेट को क्लच प्लेट की तरफ बल आरोपित करता है, जिससे जो क्लच प्लेट है वह फ्लाई व्हील के साथ में चिपक जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लाई व्हील और जो प्रेशर प्लेट है दोनों क्लच प्लेट को एक दूसरे के बीच में उसको चिपका देते हैं, जिससे जब फ्लाई व्हील घूमता है तो उसके साथ में ये जो क्लच प्लेट है ये भी घूमने लगता है और इसमें जुड़ा हुआ जो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो शाफ्ट होता है, ड्रिवन शाफ्ट, वो उस तक जो इंजन पावर है वह क्लच के माध्यम से स्थानांतरित हो पाता है। सामान्य परिस्थिति में जब ये जो प्रेशर प्लेट है हाउजिंग के साथ में फ्लाई व्हील पर जब इसको क्लच प्लेट को बीच में फंसा करके जब हम इसको टाइट कर देते हैं इस तरह से, मान लिया जाए ये यहाँ पे फिक्स हो गया है, तो ये जो प्रेशर प्लेट है इस क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील की तरफ वह प्रेस करके रखता है हर समय, जब इंजन चल रहा हो नहीं चल रहा हो, क्योंकि इसका जो ये जो हाउजिंग बोल्ट है इसको हम जब टाइट कर देते हैं तो ये जो कॉइल स्प्रिंग जो हाउजिंग के साथ में लगी हुई है ये प्रेशर प्लेट को नीचे प्रेस करके रखता है, जिससे ये जो क्लच प्लेट है वह फ्लाई व्हील के साथ में जुड़ जाता है। जब फ्लाई व्हील घूमने लगता है तो ये जो क्लच प्लेट है ये भी घूमने लगता है, तो इसमें ये जो हब जो बने हुए हैं क्लच प्लेट के जो सेंटर हैं इसमें जो टीथ कटे हुए हैं, स्प्लाइन कटे हुए हैं, इसी प्रकार जो ट्रांसमिशन सिस्टम से जो आया हुआ जो शाफ्ट है गियर बॉक्स का वो इसमें आ करके फंसता है। उस शाफ्ट में भी इस टीथ के अनुरूप उसमें स्प्लाइंस या टीथ बने होंगे जिससे ये मैच करता है। तो जब ये फ्लाई व्हील जब घूमता है तो इसके साथ में ये जो क्लच प्लेट है ये भी घूमने लगता है और इससे फंसा हुआ जो ड्रिवन शाफ्ट है वो उस पावर को, इंजन के पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम से हो करके जो लोड है या जो पहिया है वहाँ तक वह पहुँचाने में सक्षम हो पाता है। लेकिन जब हम गियर चेंज करते हैं या ब्रेक लगाते हैं या इंजन जब आइडल स्पीड पर इंजन को चलाना है तो क्लच को हमें डिसएंगेज करना होता है। तो डिसएंगेज करने के लिए जो क्लच लीवर है उसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो जो लीवर है क्लच लीवर एक रिलीज बेयरिंग के साथ में ये जो फिंगर है इस फिंगर को वह नीचे की ओर प्रेस करता है। तो इससे नीचे की ओर इस फिंगर के प्रेस होने से ये इसमें इस तरह से अटैचमेंट सेट किया गया है, तो इस फिंगर का ये वाला पार्ट जो है वह इस तरफ अगर दबेगा तो पीछे का जो हिस्सा है वह ऊपर की ओर उठेगा। तो इस तरह से तीनों फिंगर्स को एक साथ हम रिलीज बेयरिंग के माध्यम से उसको, जैसे ही हम पैडल को प्रेस करते हैं या क्लच लीवर को ऑपरेट करते हैं तो ये नीचे की ओर जाते हैं। इससे इस लीवर का जो दूसरा छोर है तीनों का वह इस प्रेशर प्लेट को इस स्प्रिंग के विरुद्ध ऊपर की ओर ले आता है। इससे प्रेशर प्लेट के माध्यम से जो क्लच प्लेट पर आरोपित किया गया जो बल था इस स्प्रिंग के माध्यम से वह रिलीज़ हो जाता है और प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच जो क्लच प्लेट को प्रेस करके रखा गया था वह जो दबाव है वो हट जाता है और जो क्लच प्लेट है वह रिलीज़ हो जाता है। फ्लाई व्हील के घूमने पर ये जो क्लच प्लेट है वह नहीं घूम पाता, वहाँ पर वह स्लिप करने लगता है। फ्लाई व्हील तो घूम सकता है लेकिन क्लच जो है वह घूम नहीं पाता जब हम क्लच को रिलीज़ करते हैं या डिसएंगेज करते हैं। तो फंक्शन ऑफ क्लच या क्लच के कार्य के अंतर्गत क्लच इंजन पावर को स्मूथली
ट्रांसमिशन तक पहुंचा है बिना किसी अन्य पार्ट या कंपोनेंट को नुकसान पहुंचाए। जब ये जो क्लच है इसके बीच में जब फंसा हुआ होता है फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में, तो जब इसको इंगेज करते हैं या डिसंगेज करते हैं तो क्लच पर एक झटका फील होता है। वह कुछ देर यहाँ पे स्लिप करता है और थोड़ी सी स्लिप के बाद में यह फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में वह फंस जाता है, जिससे एकाएक जो पावर है इंजन का पावर वह इस स्प्लाइन से होता हुआ जो ट्रांसमिशन का जो शाफ्ट है वहाँ वह स्थानांतरित होता है। तो ये जो क्लच है वह इंजन के पावर को स्मूथली ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट कर पाए, स्थानांतरण कर पाए, किसी अन्य पार्ट या कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। और साथ ही साथ जब गियर इंगेज करते हैं या डिसंगेज करते हैं तो ये जो क्लच है यह वाइब्रेशन या जो झटके जो पैदा होते हैं, चाहे इंजन के हों या लोड के कारण हो, उस झटकों को ट्रांसमिशन और इंजन से दोनों को डिस्कनेक्ट करे या एक दूसरे के जो झटके हैं उसको ये अवशोषित कर लेता है। इसके लिए यहाँ पर क्लच प्लेट में ये जो है ये टार्क प्लेट कहलाता है। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगी हुई है चारों तरफ, इसको हम टॉर्सनल स्प्रिंग या डैम्पर स्प्रिंग भी कहते हैं। जब ये जो क्लच है इस फ्लाई व्हील के साथ में जब घूम रहा होता है तो घूमते घूमते ये इस लाइनिंग के साथ में जो क्लच लाइनिंग है या प्रेशर प्लेट का जो लाइनिंग है, इन दोनों के बीच में वह जैसे जैसे हम क्लच को रिलीज़ करते जाते हैं तो प्रेशर प्लेट इस पर और बल आरोपित करता है। क्योंकि इंजन चल रहा है, फ्लाई व्हील जो है वो घूम रहा होता है, तो जब डिसंगेज करते हैं या इंगेज करते हैं तो क्लच पर एक झटका लगता है। ये अचानक से फ्लाई व्हील के साथ में घूमते हुए फ्लाई व्हील के साथ में जुड़ता है और टूटता है। तो उस झटके को ये कंट्रोल करने के लिए या उस वाइब्रेशन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगे हुए हैं, कई स्प्रिंग लगे हुए हैं। इससे ये जो स्प्रिंग है जब घूमते हुए ये प्रेस होते हैं, दबते हैं और फिर फैलते हैं। इससे जो उत्पन्न जो झटके हैं उसको नियंत्रित किया जा सकता है, जो वाइब्रेशन या जो झटके हैं उसको डैम्प किया जाता है। इसके अलावा इस क्लच प्लेट का जो कार्य है वह अधिक टार्क पर भी या अधिक लोड पर भी स्लिप नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो क्लच प्लेट है इस फ्लाई व्हील के साथ में इसको टाइट नहीं किया गया है, वह फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में चिपका हुआ है। इन दोनों प्लेट के बीच में इसको प्रेस करके यहाँ पे चिपकाया गया है। तो जब इस शाफ्ट पर ट्रांसमिशन सिस्टम पर जो आया हुआ जो शाफ्ट होता है या जो पहियों पर जो लोड होता है वह अधिक होने पर भी ये जो क्लच है यहाँ पर फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में स्लिप नहीं होना चाहिए। अधिक लोड या अधिक टार्क ट्रांसमिशन जब हो रहा हो उस समय भी। तो इस क्लच प्लेट के द्वारा ठीक तरह से टार्क ट्रांसमिशन के लिए इसका जो क्लच को कुछ चीज़ों पर निर्भर रहना होता है, जैसे कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द क्लच प्लेट। ये जो क्लच प्लेट है इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है इस लाइनिंग का वह कितना है, यह अधिक से अधिक जो है फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट से अपना संपर्क बनाए, अपना जो इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वह अधिक से अधिक होना चाहिए। इस लाइनिंग का इसके दोनों तरफ इस तरह के जो लाइनिंग बने हुए हैं, तो ये जो सरफेस है वह अधिक से अधिक फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट से संपर्क करे। और दूसरा कि इसका जो फ्रिक्शन गुणांक है इस क्लच प्लेट पर जो मटेरियल जो चढ़ाए गए हैं ये घर्षण गुणांक जो है वह बढ़ाता है, ताकि वह अच्छे तरीके से फ्लाई व्हील से चिपक जाए और दूसरा हिस्सा प्रेशर प्लेट से
चिपक जाए। इसका जो घर्षण गुणांक है इस लाइनिंग का, क्लच लाइनिंग का, इसको क्लच लाइनिंग कहते हैं, इसका घर्षण गुणांक अच्छा होना चाहिए। और इस पर प्रेशर प्लेट के पीछे जो कॉइल स्प्रिंग जो लगी हुई है यह अधिक बल आरोपित कर सके। अगर ये जो स्प्रिंग है ये लूज हो जाएगा तो प्रेशर प्लेट के द्वारा क्लच प्लेट पर जो आरोपित किया गया जो बल है वह घट जाएगा। इससे ये जो क्लच प्लेट है वह प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में वह स्लिप होने लगेगा। और क्लच प्लेट की संख्या, किसी क्लच सिस्टम में जो क्लच प्लेट हैं वह कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं। किसी में सिंगल प्लेट होता है, किसी में मल्टी प्लेट होता है, किसी में डुअल क्लच होता है। तो इनकी संख्या पर भी निर्भर करता है कि क्लच के द्वारा जो सही तरीके से टार्क ट्रांसमिशन है वह करने के लिए, तो इन सब बातों पर क्लच को निर्भर रहना होता है। वैसे तो क्लच के कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ क्लच के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि सिंगल प्लेट क्लच, जिसके बारे में मैं आपको डेमो डिसमेंटल करके मैं आपको बताया था, वो सिंगल प्लेट क्लच था। मल्टी प्लेट क्लच, जिसमें क्लच प्लेटों की संख्या अधिक होती है। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेटों की संख्या जो है वह 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। डुअल क्लच, जिसमें 2 क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट्स होते हैं। ड्राई एंड वेट क्लच, कोन क्लच, डॉग क्लच, डायाफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। डायाफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच में ये भी सिंगल प्लेट क्लच की तरह है, लेकिन सिंगल प्लेट क्लच में जो कॉइल स्प्रिंग होता है प्रेशर प्लेट को प्रेस करने के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके स्थान पर प्रेशर प्लेट को प्रेस करने के लिए डायाफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच में एक कोनिकल स्प्रिंग टाइप जो डायफ्राम का यूज़ किया जाता है। और फ्लूइड कपलिंग होता है। फ्लूइड कपलिंग में फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, उसमें ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इनके बारे में जानें। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल प्लेट क्लच की। सिंगल प्लेट क्लच का भी मैंने आपको डेमो बताया था। तो सिंगल प्लेट क्लच का जो डायग्राम है कुछ इस तरह का होता है। इसमें 2 शाफ्ट होते हैं। एक शाफ्ट कहलाता है ड्राइविंग शाफ्ट, और दूसरा जो शाफ्ट कहलाता है वो ड्रिवन शाफ्ट होता है। ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है ये क्रैंक शाफ्ट होता है, और जो ड्रिवन शाफ्ट है ये ट्रांसमिशन सिस्टम की ओर, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, पहिया या लोड इस तरफ को जाता है। तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, इन दोनों को आपस में जोड़ने और तोड़ने का जो काम है इस क्लच प्लेट के माध्यम से किया जाता है। क्लच प्लेट जो है, वैसे तो ये हमेशा फ्लाई व्हील, ये जो है फ्लाई व्हील होता है, ये फ्लाई व्हील जो है वो इस क्रैंक शाफ्ट का जो कपलिंग फ्लैंज है उससे यह हमेशा जुड़ा हुआ होगा नट बोल्टों के माध्यम से। उसको हम जो फ्लाई व्हील है उसको क्रैंक शाफ्ट के इस फ्लैंज से हम उसको जोड़ देते हैं। और इसी फ्लाई व्हील पर एक फेस होता है, क्लच फेस होता है, जो क्लच प्लेट के फ्रिक्शन सरफेस से स्पर्श करता है। ये जो क्लच प्लेट है इसका ये जो फ्रिक्शन सरफेस है, इसी फ्लाई व्हील का ये वाला जो हिस्सा है वो स्पर्श करता है, संपर्क में रहता है। और इस क्लच प्लेट के बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रेशर प्लेट। ये जो प्रेशर प्लेट होता है, ये वाला जो हिस्सा, तो प्रेशर प्लेट का ये वाला जो हिस्सा है एक फ्लाई व्हील की तरह ही एक प्लेट है। ये वाला हिस्सा इस क्लच प्लेट के साथ, क्लच प्लेट की जो लाइनिंग है, फ्रिक्शन जो सरफेस है उसके साथ में यह सेट होता है। इसके ऊपर एक हाउजिंग लगी हुई है। इस प्रेशर प्लेट के ऊपर ये जो हाउजिंग है, ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने क्लच कवर से एरो मार्क किया हुआ है, तो इस तरह से ये हाउजिंग के अंदर में प्रेशर प्लेट जो है वो कॉइल स्प्रिंग के माध्यम से
सेट रहता है। जब इस हाउजिंग को हम क्लच प्लेट लगा करके फ्लाई व्हील से जब हम टाइट करते हैं तो ये जो प्रेशर प्लेट है इस क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील की तरफ प्रेस करके रखता है। तो ये जो प्रेशर प्लेट है इसका जो हाउजिंग है हमने नट बोल्टों से यहाँ से हमने उसको टाइट कर दिया चारों तरफ से। इससे ये जो हाउजिंग और प्रेशर प्लेट ये तो फ्लाई व्हील के साथ में फिक्स हो गया, फ्लाई व्हील का ही एक पार्ट बन गया। इस दोनों के बीच में प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में ये जो क्लच प्लेट है उसकी जो लाइनिंग है, फ्रिक्शन फेस जिसको कहते हैं, वो एक तरफ का जो सरफेस है वह प्रेशर प्लेट से टच करता है या संपर्क बनाता है और दूसरे तरफ का जो फेस है फ्लाई व्हील के साथ में संपर्क बनाता है। और इस क्लच प्लेट के बीच का ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक डैम्पर स्प्रिंग है या टॉर्सनल स्प्रिंग जिसको कहते हैं। क्लच प्लेट का ये वाला जो स्प्रिंग है उसको मैंने इस तरह से दर्शाया हुआ है। ये वाला जो स्प्रिंग है इसको हम डैम्पर स्प्रिंग या टॉर्सनल स्प्रिंग कहते हैं। क्लच के झटकों क्लच में जो झटके आते हैं इंजन के चलने से या लोड के कारण या जब गाड़ी जब चल रही है तो कई स्थान पर गड्ढे होते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, तो इससे जो लोड है और इंजन है इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है यहाँ पर एक झटका पैदा होता है। उस झटके को एब्जर्व करने के लिए ये जो टॉर्सनल स्प्रिंग है ये काम करता है। तो उस झटके को यह इस तरह से मूव करके ये जो स्प्रिंग है कम होता है, इसका जो फैलाव है फिर फैल जाता है। इस तरह से जो झटके हैं, जो वाइब्रेशन है वो डैम्प हो जाते हैं और शोषित हो जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्लच प्लेट का हब कहते हैं। ये गोल वाला हिस्सा जिसमें इंटरनल स्प्लाइंस कटे हुए हैं, जिस स्प्लाइंस पर ये ड्रिवन शाफ्ट के स्प्लाइंस जा करके मैच करते हैं। इस ड्रिवन शाफ्ट में ये जो क्लच प्लेट है यह आगे पीछे उस स्प्लाइंस में, ये स्प्लाइंस जो होते हैं वो लंबे होते हैं जिसमें ये क्लच जो है वो आगे पीछे मूव कर सकता है। इस ड्रिवन शाफ्ट को स्थिरता या आधार प्रदान करने के लिए फ्लाई व्हील पर एक होल बना हुआ है, इंटरनल होल, जिस पर स्पीड बेयरिंग के माध्यम से इस ड्रिवन शाफ्ट को आधार प्रदान किया गया है। यहाँ पर बेयरिंग के माध्यम से जो स्पीड बेयरिंग जो लगा हुआ है, स्पीड बेयरिंग फ्लाई व्हील पर फंसा हुआ है और उसके इंटरनल जो रेस है उसमें ये जो ड्रिवन शाफ्ट है ये अटैच किया गया है, ताकि जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको दोनों तरफ से एक आधार मिल सके। इस तरफ का जो हिस्सा है वो गियर बॉक्स के साथ में आधारित किया गया है और सामने का ये जो छोर है उसको हमने फ्लाई व्हील से उसको आधार प्रदान किया गया है। क्लच कवर के पास में ये वाला जो पार्ट है ये एक लीवर है। ये उसी तरह का लीवर है जैसे वाल्वों को खोलने के लिए हम रॉकर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह का एक रॉकर जिसको हम क्लच फिंगर कहते हैं ये यहाँ पे सेट है। एक छोर जो है वो रिलीज बेयरिंग के इस थ्रस्ट के साथ में वह संपर्क करता है और जो दूसरा छोर है वह प्रेशर प्लेट के इस हिस्से को संपर्क में बनाता है। तो ये जो क्लच फिंगर है वो इस तरह से यहाँ पे सेट किया जाता है कि जो रिलीज बेयरिंग है इसको अगर हम प्रेस करते हैं आगे की ओर तो ये जो फिंगर है वो आगे की तरफ जाता है। तो इसके आगे की तरफ जाने से इस फिंगर का जो दूसरा छोर है वह पीछे की तरफ आता है। तो पीछे की तरफ आता है तो ये जो स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग, जो प्रेशर प्लेट को क्लच प्लेट के साथ में फ्लाई व्हील की तरफ प्रेस करके रखा हुआ था, वो प्रेशर प्लेट कॉइल स्प्रिंग के विरुद्ध पीछे की तरफ खसकता है, जिससे ये जो क्लच प्लेट है
वो फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट के बीच में उसको एक गैप मिल जाता है फ्री मूवमेंट करने के लिए, और यह फ्री घूमते रहता है। इस समय को हम कहते हैं क्लच का डिसएंगेज होना। ऐसा तभी होता है जब क्लच पेडल को हम प्रेस करते हैं। सामान्य तौर पे जब गाड़ी चल रही होती है या जब हमने क्लच पेडल को प्रेस नहीं किया हुआ है, तब ये जो क्लच है प्रेशर प्लेट के साथ में, फ्लाईव्हील के साथ में जुड़ जाता है। ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये हमेशा इस प्रेशर प्लेट को क्लच प्लेट के समेत जो फ्लाईव्हील के साथ में इसको चिपका करके रखता है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल पोजीशन पर, उस समय फ्लाईव्हील के साथ में ये जो प्रेशर प्लेट, हाउजिंग, ये सब साथ में घूमते हैं। तो इस समय फ्लाईव्हील के साथ में जो प्रेशर प्लेट है इस क्लच प्लेट को प्रेस करके चिपका करके अपने साथ में उसको घुमाता है। जब गाड़ी जो है न्यूट्रल पोजीशन पर होती है उस समय, तो जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है, फ्लाईव्हील जो है इस पूरे क्लच असेंबली को लेकर के रोटेट करती है। जब हम गियर लगाते हैं तो गियर लगाने से पहले क्लच को प्रेस करना होता है। तो क्लच को हम क्लच पेडल को इस तरफ अगर प्रेस करते हैं तो ये लिंक जो है वो इस तरफ आएगा, ये लिंक इस तरफ आएगा। तो इस लिंक का जो दूसरा छोर है वह अंदर की ओर दबेगा। तो अंदर की ओर दबने से इसका ये जो दो थ्रस्ट फेस है रिलीज बेयरिंग का, वो क्लच फिंगर के इस सिरों को आगे की ओर धक्का लगाएगा। तो क्लच फिंगर के इस छोर के आगे जाने से इस फिंगर का जो दूसरा छोर है वो पीछे की ओर जाएगा कॉइल स्प्रिंग के विरुद्ध। इससे क्या होगा कि ये जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे की ओर आएंगे। पीछे की ओर आने से ये जो क्लच है वो फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाने से ये जो शाफ्ट है वह रुक जाएगा, सिर्फ फ्लाईव्हील ही रोटेट करेगा। जब फ्लाईव्हील रोटेट करेगा और ये शाफ्ट जो है वह फ्री हो जाएगा, इसमें इंजन की पावर जो है इस शाफ्ट पर, ड्रिवन शाफ्ट पर नहीं आएगी। तो इस समय हम गियर को इंगेज करते हैं। मान लीजिए जब फर्स्ट गियर पर हम इंगेज करते हैं, तो फर्स्ट गियर पर इंगेज करने के बाद इस लीवर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो रिलीज करेंगे तो ये जो रिलीज बेयरिंग है ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। वापस अपने स्थान पर आने से ये जो कॉइल स्प्रिंग है वह एक्टिव हो जाएगा और प्रेशर प्लेट को वह क्लच प्लेट के समेत फ्लाईव्हील की तरफ फिर से प्रेस कर देगा, जिससे जो फ्लाईव्हील है जब वह घूमेगा तो प्रेशर प्लेट के साथ में ये जो चिपका हुआ जो क्लच प्लेट है वह इस ड्रिवन शाफ्ट को घुमाने लगेगा। इससे जो गियर बॉक्स में, जो ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने फर्स्ट गियर पर जो हमने लोड डाला हुआ है उसके माध्यम से जो पहिया है, जो फर्स्ट गियर की जो स्पीड है, जो चाल है, उसके अनुरूप जो पहिया है वह घूमने लगेगा। इस तरह से जितने बार हम गियर को चेंज करेंगे उतने बार हमें इस क्लच को डिसएंगेज करना होता है। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो इंजन की जो चाल है, जो मोशन है, वह एकाएक लोड पर पड़ेगी, इससे झटका महसूस होगा। तो अगर इंजन बहुत शक्तिशाली है तो गाड़ी जो है वह झटके से एकाएक आगे की ओर दौड़ने लगेगी। कोई अगर कमजोर पार्ट जो है, गियर के जो टीथ हैं या पहिए हैं, वो टूट भी सकते हैं, तेज आवाज आएगी खटकन की। या अगर जो इंजन है वह लोड के अनुसार अगर कमजोर है, उसकी जो दक्षता कम है, तो इंजन जो है जैसे ही लोड हमने बिना क्लच के अगर डाला तो तेज खटकन भी करेगी गियर के आपस में टकराने से, और जो इंजन है वह बुझ जाएगा, उस लोड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब इंजन पर हम लोड डालते हैं तो पहले क्लच को डिसएंगेज कर देते हैं। जैसे ही हम पैडल को हम पुश करेंगे तो ये सारा जो लिंकेज है, रिलीज बेयरिंग जो है, ऑपरेटिंग जो मेंबर्स जो हैं क्लच के, ये सभी इस क्लच प्लेट को रिलीज कर देते हैं, फ्री हो जाता है।
ये जो क्लच प्लेट है और जो इंजन की जो पावर है वह फ्लाई व्हील से ट्रांसमिशन सिस्टम की ओर आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके अलावा जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो पहिए होते हैं वो रुकते जाते हैं, जो जाम होते जाते हैं, लेकिन जो इंजन होता है वह चल रहा होता है। तो इस समय जैसे ही जो पहिया है वह स्लो होने लगता है, तो अगर इस समय हम क्लच को नहीं दबाएंगे तो पहियों से ये जो ड्रिवन शाफ्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम से जो जुड़ा हुआ है वह क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के साथ में इंजन से कनेक्ट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो अगर पहिए को हम जाम कर देंगे तो ये शाफ्ट जो है वह इंजन को जाम कर देगा और इंजन जो है वो बुझ जाएगा। तो इंजन को इस तरह से ना बुझने के लिए, ना बंद होने के लिए हम जैसे ही जो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक पेडल हम पुश करते हैं तो जिससे पहिया जो जाम होता है, तो जैसे ही पहिया स्लो होता है क्लच को हम ऑपरेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिससे जो इंजन है वह अपने मोशन पर चलते रहता है और जो पहिया है वह थम जाता है, वह रुक जाता है। इस सिस्टम को सिंगल प्लेट क्लच इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक ही क्लच प्लेट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम सिंगल प्लेट क्लच के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लेट क्लच की। आप जो चित्र देख पा रहे हैं वो मल्टीप्लेट क्लच का है। अधिक टार्क ट्रांसमिशन करने के लिए यह आवश्यक है कि क्लच का कॉन्टैक्ट एरिया अधिक हो। इसके लिए बड़े व्यास का क्लच प्लेट लगाना होगा। बड़े व्यास के क्लच प्लेट अधिक स्थान घेरेंगे, तो इसके लिए बड़े व्यास का क्लच उपयोग करने के बजाय 2 या 3 छोटे क्लच डिस्क का उपयोग किया जाता है। इससे फ्रिक्शन एरिया भी बढ़ जाता है तथा स्थान भी कम घेरेंगे। तो इस कार्य के लिए हम मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग करते हैं। मल्टीप्लेट क्लच डायग्राम के इस चित्र पर आप नीचे देखेंगे कि क्लच प्लेट को 1 नंबर से एरो मार्क किया गया है और प्रेशर प्लेट को 2 नंबर से एरो मार्क किया गया है। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अल्टरनेटिव एक के बाद एक क्लच शाफ्ट जिसे 3 नंबर पर एरो मार्क किया गया है ऊपर फिट किया जाता है और प्रेशर स्प्रिंगों के माध्यम से जिसे 4 नंबर से एरो मार्क किया गया है प्रदर्शित किया गया है। तो इस स्प्रिंग के माध्यम से जो क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट है इन्हें कंप्रेस किया जाता है एक हाउजिंग एक खोल के द्वारा इन सभी को एक साथ असेंबल किया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली भी सिंगल प्लेट क्लच की तरह ही होती है। कुछ मल्टीप्लेट क्लच वेट टाइप के होते हैं जो लुब्रिकेंट ऑयल से डूबे हुए होते हैं या आमतौर पर स्कूटर मोटरसाइकिल में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्लच हाउजिंग के अंदर ट्रांसमिशन ऑयल रहता है। क्लच लाइनिंग कार्क की होती है। कम स्थान पर ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करने में यह सक्षम होता है। आयल ऊष्मा या हीट को निकालने तथा झटकों को या वाइब्रेशन को एब्जर्व करने का काम करता है। ये डुअल क्लच है। इसमें 2 क्लच के समूह होते हैं। पहला मास्टर क्लच जिसके द्वारा ड्राइविंग व्हील को टार्क ट्रांसमिट की जाती है, जिसे 1 नंबर एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है, तथा दूसरा है पीटीओ क्लच जिसके द्वारा पीटीओ शाफ्ट को ड्राइव दी जाती है, जिसे 2 नंबर से एरो मार्क किया गया है। प्राइमरी प्रेशर रिंग प्लेट जिसे 3 नंबर से प्रदर्शित किया गया है तथा पीटीओ प्रेशर रिंग प्लेट जिसे 4 नंबर से प्रदर्शित किया गया है। डुअल क्लच में प्राइमरी प्रेशर रिंग प्लेट तथा पीटीओ प्रेशर रिंग प्लेट के साथ फ्लाई व्हील पर माउंट किया जाता है। डिस्क स्प्रिंग जिसे 5 नंबर से प्रदर्शित किया गया है 2 प्रेशर रिंग प्लेट के बीच में फिट की जाती है। इंसुलेटिंग पैड 6 नंबर से जिसको एरो मार्क किया गया है, इसके माध्यम से जो स्प्रिंग होती है वह प्रेशर रिंग प्लेटों के बीच में इंसुलेटिंग पैड के माध्यम से फिट की जाती है। इस स्प्रिंग के माध्यम से दोनों प्रेशर रिंग प्लेट के
बाहरी फेस की तरफ दबाव पड़ता है। क्लच गार्ड जो 7 नंबर से एरो मार्क किया गया है, इसे सुरक्षा कारणों से फ्लाई व्हील पर माउंट किया जाता है। जब क्लच पैडल को आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा उसको अगर दबाया जाता है तो यह गियर बॉक्स को डिसएंगेज कर देता है, और जब पैडल को पूरी तरह से दबाया जाता है तो पीटीओ ड्राइव कट ऑफ हो जाता है। इस तरह के क्लच प्लेट का उपयोग अधिक स्पीड पर चलने वाले वाहन या रेसिंग कार जो होते हैं उनमें अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे वाहनों पर क्लच के द्वारा बहुत कम समय पर इंगेज या डिसएंगेज करने में सहायता मिलती है। ये कोन क्लच इस तरह का बना होता है। इसमें फ्रिक्शन प्लेट कोन की आकृति में बने होते हैं। यहाँ क्लच इंगेज होता है फ्रिक्शन सरफेस पर। यहाँ पर फ्रिक्शन सरफेस जिसे 4 नंबर से एरो मार्क किया गया है, यहीं पर क्लच जो है इंगेज होता है। पर कब? जब मेल कोन जिसे 2 नंबर से प्रदर्शित किया गया है और क्लच शाफ्ट जिसे 1 नंबर से प्रदर्शित किया गया है, तो इस क्लच शाफ्ट पर जो मेल कोन है वह स्लाइड करता है। यहाँ मेल कोन 2 प्रेशर स्प्रिंग के फोर्स के कारण वह फीमेल कोन 3 जो कि फ्लाई व्हील 5 पर लगा है से इंगेज रहता है। जब क्लच पैडल को हम प्रेस करते हैं तो मेल कोन क्लच शाफ्ट के स्प्लाइन पर स्लाइड करता है प्रेशर स्प्रिंग के विरुद्ध। जो प्रेशर स्प्रिंग है वह मेल कोन के पीछे लगा हुआ है, तो उसके विरुद्ध जो है मेल कोन पीछे स्लाइड करता है प्रेशर स्प्रिंग के विरुद्ध। इस समय फीमेल कोन 3 के फ्रिक्शन सरफेस जो 4 हैं से मेल कोन 2 का संपर्क हट जाता है, जिससे क्लच डिसएंगेज हो जाता है। इस तरह के क्लच में अधिक फ्रिक्शन एरिया प्राप्त होता है तथा इसकी बनावट भी सरल है। यह सिंक्रोमैस गियरबॉक्स में सिंक्रोनाइजर यूनिट में व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है। यह है डॉग क्लच। इस प्रकार के क्लच का उपयोग 2 शाफ्ट को एक साथ गियर के माध्यम से लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब स्लाइडिंग स्लीव जिसे 2 नंबर से एरो मार्क किया गया है, स्प्लाइंट शाफ्ट जिसे 1 नंबर से एरो मार्क किया गया है पर स्लाइड करता है, तो उसके इंटरनल जो टीथ होते हैं जिसे 5 नंबर से एरो मार्क किया गया है, डॉग क्लच 3 नंबर के टीथ से मैच करती है डॉग क्लच 3 जो कि ड्राइविंग शाफ्ट 4 के साथ में जुड़ा हुआ है, और इस तरह से क्लच इंगेज हो जाते हैं। इस प्रकार के क्लच में स्लिप होने की कोई संभावना नहीं होती। यहाँ दोनों शाफ्ट सेम स्पीड पर घूमते हैं। यह है डायाफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। कुछ भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर के क्लच में यूज़ किया जाने वाला प्रेशर कॉइल स्प्रिंग के स्थान पर एक कोनिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। यह शंक्वाकार आकृति में बनी स्टील की एक प्लेट जिसे डायाफ्राम स्प्रिंग कहते हैं, जिसे 1 नंबर एरो मार्क से प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से बनी हुई एक स्टील की बनी हुई एक डायाफ्राम स्प्रिंग का यूज़ इसमें किया जाता है। यह प्रेशर प्लेट पर पर्याप्त बल आरोपित करती है, जिससे क्लच प्लेट जिसे 4 नंबर से एरो मार्क किया गया है, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में दबाव के कारण इंगेज रहती है। इसमें रिलीज लीवर नहीं होते, जिसके कारण डायाफ्राम जो स्प्रिंग है इसके बीच में बहुत सारे स्लॉट कटे होते हैं, जिसे रिलीज लीवर या रिलीज फिंगर
कहते हैं, जिसे 2 नंबर से एरो मार्क किया गया है। इस तरह के क्लच को डिसएंगेज करने के लिए क्लच पैडल पर कम बल आरोपित करना होता है, जिससे क्लच डिसएंगेज हो जाता है और किसी भी प्रकार से कोई आवाज़ या झटके नहीं आते हैं। अब बात करते हैं ड्राई एंड वेट क्लच की। तो कुछ क्लच सूखे ऑपरेट होते हैं और कुछ को ठंडा करने के लिए उन्हें ऑयल में डुबोया जाता है, गीला रखा जाता है। तो ड्राई क्लच ऐसे क्लच को बगैर आयल के सूखा ही ऑपरेट किया जाता है। तो इस तरह के जो क्लच होते हैं उन्हें ड्राई क्लच कहते हैं। और वेट क्लच के अंतर्गत जो क्लच होते हैं उनकी पूरी असेंबली को तेल में या ऑयल में डुबोकर उपयोग या ऑपरेट किया जाता है। इस तरह के क्लच को वेट क्लच कहते हैं। ऑयल का उपयोग फ्रिक्शन प्लेट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के क्लच ज़्यादातर भारी जो वाहन होते हैं जैसे ट्रैक्टर तथा अर्थ मूविंग जो मशीनरी, इन्हीं में अधिक उपयोग किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।